अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब रिएक्शन चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आज की जो हमारे पास वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो है हसी टीवी की। ये वीडियो जो बेसिकली हम देखने जा रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत तख्ता है उस पर जो दज्जाल है वो गैजेट जो है चोरी करके वो किस तरह यानी जादू से अपने जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा और अपनी तरफ माइल और राग़िब करेगा। तो इससे यानी जो ईमान वाले लोग होंगे वो इससे छुटकारा पाएंगे, यानी इससे दूर भागेंगे, और जो दूसरे लोग होंगे जो दज्जाल के जो पैरोकार बन जाएंगे दज्जाल के। तो इससे रिलेटेड हमने जो वीडियो ली है वो हसी टीवी की वीडियो ली है हमने, तो आज वो देखेंगे। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दज्जाल को किस तरह यानी दज्जाल जो आएगा और किस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो है जो उनकी गैजेट्स वगैरह चोरी करके उसको इस्तेमाल करेगा तो लोगों को बहकाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने लगे हैं वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह ये इन्फॉर्मेशन हमारी ये स्टार्ट हो चुकी है हमारी वीडियो। मुझे ऐसी हुकूमत अता कर, ऐसी बेनज़ीर हुकूमत की जो रहती दुनिया तक तो किसी को ना अता फरमाएगा कि हमने तुम्हें इन्हें तस्खीर करने की ताकत अता की है, और ये ताकत हमने तुम्हारी इस अंगुश्तरी में रख दी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर सूरह अस-साद की आयत 34 के अंदर हमने जाना कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने सलमान को आजमाइश के अंदर डाल दिया और एक जसद को इनकी हुकूमत पर लाकर बिठा दिया, और बाद में इन्होंने अपनी हुकूमत वापस भी हासिल कर ली। इस एक आयत मुबारक के पीछे एक पूरा 40 दिन का हैरत अंगेज़ वाक़या था, जब आपकी सल्तनत पर एक ताकतवर शैतान जिन ने, जिसके लिए जसद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी बिना जज्बात और फीलिंग्स के कोई क्रिएचर जो कि इंसान तो नहीं थी, क्योंकि अगर वो इंसान होती तो उसका नाम ज़रूर बयान होता, और ना ही वो कोई आम किस्म का जिन था और ना कोई जानवर, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो कुरान इसके लिए जिन और जानवर का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करता, बल्कि इसकी बजाय ख़ास किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो कि कुरान में कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि जसद। और इस जसद ने ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल के अंदर आकर जिन्नात पर कब्ज़ा करने वाली अंगूठी को चुरा लिया और आपकी सल्तनत पर 40 दिन तक हुकूमत की। जिन्नात पर कब्ज़ा करने वाली अंगूठी को हासिल करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिरकार अपनी सल्तनत को हासिल कर लिया और अल्लाह से ये दुआ की कि मेरे बाद दोबारा ये सल्तनत ऐसे किसी शैतान को मत देना, यानी कोई भी मुझसे दोबारा इसको छीन ना सके। ये तमाम वाक़या तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा है, जिसका रेफरेंस भी मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूँगा। कई मुफस्सिरीन ने इन आयात की तफसीर ऐसे की है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर जसद से मुराद दरअसल उनका एक मुर्दा बच्चा था जिसे लाकर रख दिया गया था। ये टोटली एक इलॉजिकल और बेवकूफ़ाना तर्जमा है जो कि अरबी ग्रामर ना समझने का नतीजा है, और ना ही ये कोई सेंस बनाता है कि आपके एक मुर्दा बच्चे का आपकी कुर्सी पर लाकर रखने का, आपकी हुकूमत के छिन जाने का, आपकी आजमाइश का और फिर हुकूमत को दोबारा से मिलने का भला क्या ताल्लुक। कॉमन सेंस यहाँ पर यह कहती है कि वो जसद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पर कब्ज़ा कर चुका था, तो इसीलिए तो आप अल्लाह की तरफ पलटे और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, दोबारा कभी भी शैतान को ये हुकूमत देकर मुझे आजमाइश में कभी मत डालना। वरना आप खुद सोचें कि एक मुर्दा बच्चे के आपकी कुर्सी पर लाकर डालने के बाद इस तरह की दुआ करने का क्या मकसद। इस शैतान का राव जब फाश होने लगा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियों और दरबारियों ने यह जान लिया कि ये सुलेमान नहीं हो सकते, तो जाते जाते वो जसद कुछ ऐसा काम कर गया कि पहले तो ये लोगों की रूह को नापाक करने लगा। इस शैतान ने 40 दिन के अंदर तमाम खिलाफ शरीयत काम करना शुरू कर दिए, लोगों को बुराइयों का हुक्म दिया, इन बुराइयों को शरीयत कहकर या फिर अल्लाह का हुक्म कहकर लोगों के अंदर प्रमोट किया। और इसी जसद ने जादू की किताबें लिखकर हैकल सुलेमानी के नीचे दफन कर दी और लोगों से कहने लगा कि मैं ये सब मौजाद इसी जादू की मदद से ही किया करता हूँ। बनी इसराइल कौम ये सब सुनने के बाद फितने का शिकार हो गई और उन्होंने इस बात पर यकीन भी कर लिया, यानी सब ने नहीं बल्कि कमज़ोर अकीदे के लोगों ने। यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद भी आपकी वफ़ात तक बनी इसराइल के कुछ लोगों का यह अकीदा रहा कि आप ये सब कुछ दरअसल जादू से किया करते थे, यानी शैतानी जिन्नात की मदद से। ये कोई मौजाद नहीं थे बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जादू का असर था। यही वजह है कि यहूदी कौम ने इन किताबों को हासिल करने के लिए मस्जिदुल अक्सा की बुनियादों तक को खुदवा दिया है, जिस पर एक टाइम के अंदर हैकल सुलेमानी मौजूद था। और ये किताबें हासिल करने के बाद कबाला नामी काले जादू को इन्हीं किताबों से सीख कर शैतानी जिन्नात से ये राब्ता करने का तरीका भी सीख चुके हैं।
फ्री मेसनरी, एलुमिनाती और बोहेमिया ग्रुप जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ की पार्टीज़ के अंदर आज भी तमाम इंसानियत सोच काम जो कि इंसानियत की तौहीन, अल्लाह की तौहीन करके शैतान को खुश करें। मिसाल के तौर पर इंसानी कुर्बानी, सेक्स और शैतान को सजदा करवा कर इब्लीस आज भी खुद इन्हें दुनिया पर कंट्रोल करने के या हुकूमत करने के मशवरे देता है। कबाला जादू काले जादू की एक इंतहाई किस्म है और ये कबाला की तमाम किताबें आज भी इन यहूदियों के पास किसी टॉप सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद हैं। अगर हम कुरान करीम के अंदर मौजूद इस जसद के लफ्ज़ पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये दरअसल जिन्नात की ऐसी ताकतवर मखलूक थी जैसा शायद और कोई नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इब्लीस बाकी शैतानों से और जिन्नात से अलग है। इसलिए ख़ास तौर पर जिन या इंसान की बजाय या जानवर की बजाय ये जसद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी बिना जज्बात के कोई मखलूक जिसकी रूह मर चुकी हो। हमें यह भी पता चला कि ये जिन इतना ताकतवर था कि अपनी शक्ल बदल कर हूबहू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी एक और इंसान की शक्ल के अंदर ज़ाहिर हो गया। यहाँ पर याद रहे कि शेप शिफ्टिंग की या फिर अपनी शक्लें बदलने की सलाहियत कुछ मखसूस ताकतवर जिन्नात के पास ही होती है। ये जसद इतना बड़ा फितना था कि इसने पूरी बनी इसराइल कौम को ही गुमराही के अंदर डाल दिया, यहाँ तक कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगे कि ये काफिर है, यानी ये जादू के ज़रिए ये सब मौजाद करता है, इसे अपने दीन की तालीमात की कोई परवाह नहीं। इस जसद के बारे में इसराइली रिवायात के अंदर दो किस्म के मौक़िफ़ हैं। पहला ये कि वो अपना राज फाश होने के बाद वहाँ से भाग गया, और दूसरा ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत वापस मिलने के बाद इसे जंजीरों में जकड़ कर एक संदूक के अंदर बंद करके इसे समंदर के अंदर फेंकवा दिया। हालांकि आप चाहते तो इसे कत्ल भी करवा सकते थे, लेकिन किसी मसलहत की वजह से ऐसा नहीं किया। शायद उस वक्त ये अल्लाह का हुक्म नहीं था और यही जसद मरा नहीं बल्कि कहीं और समंदर के अंदर शिफ्ट हो गया, और यही जसद जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ एक नामालूम जजीरे के अंदर आज भी कैद है और अपने बाहर आने का मुंतज़िर है। इन्हीं जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ ये एक सहाबी हज़रत तमीम दारी को भी मिला था, जिसे इसके एक खिदमत गुजार जिसका नाम जसासा था और ये बालों से ढका हुआ एक जानवर और इंसान का कम्बिनेशन था, इसने मुलाकात करवाई और दज्जाल ने बताया कि बहुत जल्द इसको यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। इस वाक़े का जिक्र हम पहले भी कई बार अपनी वीडियोज़ के अंदर कर चुके हैं, लिहाजा मज़ीद डिटेल्स के अंदर इसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि दज्जाल कहीं पर पैदा होगा और फिर दुनिया के अंदर अपनी खुदाई का ऐलान करेगा, तो वह हज़रत तमीम दारी की इस मुलाकात को क्या नाम देंगे, और ये आज से 1400 साल पहले का वाक़या है। इसी दज्जाल को या जसद को जब बाहर निकलने की इजाज़त मिलेगी तो ये शेप शिफ्टिंग करके या फिर अपनी शक्ल को बदल कर इंसानों की सूरत दुनिया के सामने ज़ाहिर होगा, तो उस वक्त वो जिन्नात और इंसान का मिक्सचर होगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो खुद से ये सवाल करें कि जब दज्जाल खुद ये जानता है कि इसे क्या करना है, यानी कैसे लोगों को फितने के अंदर डालना है और इसको क्या सज़ा मिलनी है, ये सब जानकर भी वो ये सब कुछ क्यों करना चाहता है? इसका जवाब है कि वो एक ऐसा गुनाह पहले ही कर चुका है जिसकी सज़ा काटने से पहले इसे वहाँ से निकलने की इजाज़त मिल गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शैतान को अपने गुनाह की सज़ा पेंडिंग कर दी गई। वो खुद भी जानता है कि क़यामत के दिन इसका क्या इंजाम होने वाला है, लेकिन फिर भी इंसानियत को क़यामत तक गुमराह करना चाहता है। एक टाइम के अंदर अल्लाह की सबसे लाडली उम्मत रहने वाली कौम बनी इसराइल ने भी कई गुनाह किए। मिसाल के तौर पर अपने अंदर आने वाले कई अंबिया कराम को कत्ल तक कर दिया, लेकिन इस जुर्म की सज़ा इनको अभी तक नहीं मिली बल्कि कुर्बे क़यामत के करीब मिलने वाली है। यही वो जसद है जो कि दोबारा एक इंसानी शक्ल के अंदर आकर वो तमाम मौजाद करके दिखाएगा जो कि इंसान नहीं बल्कि जिन्नात की एक मखसूस नस्ल ही कर सकती है, और वो हज़ारों सालों से इसका मुंतज़िर है, क्योंकि जिन्नात की उम्रें कई हज़ार साल तक हो सकती हैं, तकरीबन 10,000 साल तक भी, जिसकी एक मिसाल हमारे सामने इब्लीस है। वो बिल्कुल इसी तरह से लोगों की रूह को मुर्दा करेगा, लोगों की रूहानियत को ख़त्म करेगा जैसे इसकी रूह मर चुकी है। इसके अंदर जज्बात और फीलिंग्स तक मौजूद नहीं। और आप जानते हैं कि शैतान भी तो बिल्कुल यही काम करता है, लोगों की रूह को ख़रीदता है दुनिया के अंदर इनको कामयाबी देने के बदले में। और यही जसद एक बार फिर से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उसी सल्तनत को दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा, खुद को लोगों का मसीहा बनाकर पेश करेगा। जाहिर है कि वो सब काम करेगा जो कि मसीह कर सकता है, तभी तो लोग इस पर यकीन करेंगे। लेकिन इस बार असल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम इसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं होने देंगे और इसे बाबे लुत के मकाम पर कत्ल करेंगे। अब आप सोचें कि ये जसद समंदर के अंदर जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ एक संदूक के अंदर फेंकने के बाद आखिर आज़ाद कैसे हो गया, और एक वीरान जजीरे पर इसने पनाह ले ली। आखिर इसका सबूत क्या है? इसका सबूत कुरान करीम की सूरह अस-सबा की आयत 14 के अंदर मौजूद है, जब अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वाक़या बयान फरमाया। इस आयत मुबारक के दो लफ्ज़ इंतहाई अहम है, एक तो दाबतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का जानवर और दूसरा मनसा। इन दोनों अल्फाज का तर्जुमा तकरीबन हर एक मुफस्सिर ने गलत किया और इस आयत के मतलब को समझा ही नहीं गया। तर्जुमा और तफसीर के अंदर लिखा है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो अपनी एक लाठी के सहारे वो एक ही पोजीशन के अंदर 1 साल तक मौजूद रहे, और जिन्नात इन्हें देखकर डर के मारे मुशक्क़त के काम यानी तामीरात करते रहे, यहाँ तक कि दीमक के खाने की वजह से ये असा मुबारक ख़त्म हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक ज़मीन पर आया तो जिन्नात को पता चला कि आप तो 1 साल पहले ही वफ़ात पा चुके हैं।
تو وہ آپس میں افسوس کرنے لگے کہ کاش یہ بات ہم پہلے جانتے تو اتنی مشقت نہ کرتے۔ یعنی اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جنات کو دراصل غیب کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ اور تفسیر کوئی سینس نہیں بناتا اور نہ ہی اس کی کوئی لاجک ہے۔ اس کا سب سے بہترین اور لاجیکل ترجمہ اور تفسیر مشہور ریسرچر ڈاکٹر عبدالسلام عارف نے پیش کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال تک کسی عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات انہیں دیکھ کر واپس جاتے رہے تو کیا پورا سال وہ گھر واپس نہیں گئے؟ کیا اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے؟ حکومت کے تخت پر واپس نہیں گئے؟ وہ ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ ایک بادشاہ تھے، تو کیا درباریوں میں سے بھی پورے سال تک کوئی ان کی خبر لینے کے لیے نہیں آیا؟ کیا ان کو غسل کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی؟ یعنی زیادہ تر مفسرین کے اس ترجمے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ دابۃ الارض کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی زمین کا جانور جو کہ قیامت سے پہلے نکل کر لوگوں سے کلام کرے گا۔ بالکل یہی جانور اس وقت بھی نکلا تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا منصا کھا لیا تھا، جسے ان لوگوں نے لاٹھی لکھا ہے۔ حالانکہ عصا یا لاٹھی کے لیے تو قرآن پاک پہلے بھی لاٹھی کا لفظ استعمال کر چکا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے مطابق پورے قرآن کریم کے اندر دوبارہ کسی منصا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا سوائے ایک ٹائم کے، جب اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ اپنی مرضی کے مطابق مہینوں کو مت بدلا کرو، یعنی ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیا کرو، کیونکہ اس وقت کے عرب کے لوگ اپنے فائدے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے، کیونکہ کبھی مہینے کو 29 دن کا کر دیتے تو کبھی 30 دن کا، تاکہ کبھی تو حرام مہینے کہہ کر جنگ سے بچ جائیں تو کبھی مالی طور پر فائدے حاصل کرنے کے لیے، یعنی بزنس کو بڑھانے کے لیے حج جیسے مقدس فریضے کی ڈیٹ کو بھی بدل دیں۔ یعنی کہ قرآن کریم کے مطابق یہ دراصل کوئی ایسا یونیک انسٹرومنٹ تھا جو کہ وقت کو بدل سکتا تھا، جسے دابۃ الارض زمین سے نکل کر کھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سے ٹائم ٹریول کیا کرتے تھے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو یہ جسد واپس آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے اسی منصا سے یعنی وقت سے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی، اور بار بار ٹائم کو ریورس کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کے سامنے دکھاتا رہا۔ جنات کو بھی لگتا کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں، اور وہ پورے 1 سال تک اسی طرح سے جنات کو بے وقوف بناتا رہا۔ آخر کار اللہ کے حکم سے ایک دابۃ الارض یعنی زمین کے ایک جانور نے زمین سے باہر نکل کر اس منصا کو یا پھر اس انسٹرومنٹ کو فوراً سے کھا لیا اور کہیں پر غائب ہو گیا۔ یہی جسد یعنی دجال جب ایک بار پھر سے زمین پر واپس آئے گا تو اسی منصا کو حاصل کر لے گا اور وقت کے ساتھ پھر سے چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن نارمل ہوں گے۔ یعنی کہ دجال ایک بار پھر سے اسی منصا کی مدد سے وقت کو چھیڑ چھاڑ کر کے بدلے گا، اور ایک بار پھر سے اس منصا کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دابۃ الارض کو زمین سے نکالے گا، جو کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب اس جسد کو قید کر دیا گیا تھا اور وہ اس ٹائم سے ایک جزیرے کے اندر قید ہے تو اس معاملے کے وقت وہ آزاد کیسے تھا؟ اس بات کا جواب ہمیں ایک صحیح حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے پہلے دن شیطانی جنات کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس جسد یعنی دجال کو صحیح وقت کے آنے تک باہر نکلنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زنجیروں کے اندر قید کر دیا ہے، جس کی ایک صحابی حضرت تمیم داری سے 1400 سال پہلے سمندری ایک جزیرے پر ملاقات بھی ہوئی، اور اللہ کے رسول نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ ہاں تم نے اس کو دیکھ لیا۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ سب کچھ ہماری لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایسا ایگزیکٹ سب کچھ ہوا ہوگا، یعنی تھوڑا بہت ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں عقل کل نہیں ہوں، مجھ سے بھی کسی بات کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ قرآنی آیات کے حوالوں سے صحیح حدیث اور ان اسرائیلی روایات کو جو کہ قرآن کریم کے موقف کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو ملا کر کوئی کنکلوژن نکال سکوں، کیونکہ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اور دجال کے متعلق بہت کم انفارمیشن موجود ہیں۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی کم انفارمیشن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے متعلق موجود ہے تو ہم اس بارے میں اتنی زیادہ غور و فکر آخر کیوں کر رہے ہیں؟ اس بات کا جواب قرآن کریم کے اندر موجود خود اللہ پاک کا حکم ہے، جب اللہ فرماتا ہے کہ جو کلام میں نے تم پر نازل کیا اس پر غور و فکر کرو، اسے سمجھ کر حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرو، اور ہم وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آج کی ہماری تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ دیکھی ہنسی ٹی وی کی، اور بہت اچھی انفارمیشن دیتے ہیں ہمیں، کیونکہ ہنسی ٹی وی کی جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں وہ اسلام سے ریلیٹڈ اور بہت سارے ایسے مسائل وغیرہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈیٹیل میں پیش کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ڈیٹیل میں اس کی واضح طور پر کہ انسان کو سمجھ آئے کہ وہ یعنی انفارمیشن دیتے ہیں کہ بہت اچھے سے اور صحیح طریقے سے۔ دیکھیں انسان سے غلطی تو ہوتی رہتی ہے، کیونکہ انفارمیشن میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، مگر یعنی
اصلاح کرتے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت زبردست بات ہے کہ خوشحال بات ہے کہ لوگوں کو اصلاح کرنا، اس کا لوگوں کو جو پیغام ہے اللہ کا وہ پہنچانا۔ تو بہت اچھی ویڈیو تھی، جس طرح آپ نے دیکھا سنا دجال کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، ان کی زندگی مبارک کے بارے میں، اور کچھ واقعہ سنا جو دجال جب کہ آئے گا وہ شیطانی طاقتوں کے بارے میں، بہت اچھی انفارمیشن تھی۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس شیطانی فتنے سے بچائے اور اس طرح یعنی غلط کام کرنے سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔